देखो जी, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है। हम कल क्या बताए थे कि बाहर टेन इनवर्स का फंक्शन है। बाहर किसका है? टेन इनवर्स का। तो अंदर भी टेन का बनना चाहिए, तभी टेन इनवर्स टेन थीटा मिलकर क्या होगा? बोलो, थीटा होगा। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या सोचोगे कि साइन बन जाए? क्या बन जाए? साइन, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये सोचो कि अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन कैसे बनेगा? तो ये बात याद रख लो, कल भी बताए थे। 1 माइनस कास एक्स का एक फार्मूला होता है कि नहीं? 1 माइनस कास एक्स का ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एकदम जेहन में डाल लो, ये फार्मूले समझ लो ना, बहुत बार आते हैं, मन नहीं भरता, इससे मन नहीं भरता है। 1 प्लस कास एक्स का होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूले तुम जेहन में डाल लो, ये बहुत बार देखने को मिलेगा, समझ लो। जब तक ज़िंदगी रहेगी ना, जब तक ओल्ड एज में ना आ जाओ तब तक मिलेगा, समझ लो। बात समझेंगे नहीं? तो ये बताओ यहाँ पर इस फार्मूले को रखे क्या? यहाँ पर बताओ क्या जगह? टेन इनवर्स। अब जल्दी से बताओ, 1 माइनस कास एक्स का, वैसे तो क्लास 11 में था, क्लास 11 में याद पड़ रहा है कि नहीं? सब भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में 1 माइनस कास एक्स, उधर कितना रखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? और 1 प्लस कास एक्स को 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो, 2 से 2 कट गया क्या? 2 से 2 बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बताओ किसका होता है फार्मूला? साइन अपान कास को 10 बोलते हैं क्या? तो ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। लेकिन 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2 हो गया क्या? रूट से बाहर आ गया ना। अब बताओ अंदर वही फंक्शन बन गया कि नहीं? 10 इनवर्स 10 थीटा। क्या बन गया? 10 इनवर्स 10 थीटा। क्या प्रॉपर्टी लिखवाए हैं? 10 इनवर्स 10 थीटा। जो यहाँ पर आएगा वहीं ये लिखा जाएगा। तो 10 इनवर्स 10 थीटा के जगह पर कौन है? एक्स बाई 2 है क्या? तो 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, इसे काटते नहीं है, प्रॉपर्टी होता है, और एक्स बाई 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर देना कि कौन सी प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो मेंशन कर दोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना वो भी खुश हो जाएगा। 10 इनवर्स 10 थीटा हो गया थीटा। ऐसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके इसको बर्बाद कर दिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। पहले पूरा क्वेश्चन देख लो तब नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। देखो जी क्या क्वेश्चन, जल्दी देखते हैं। 10 इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स है, कास एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो गया कास एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सोचो, देखो सुनो करते हैं कैसे। पहले ये बताओ ना कि यहाँ पर बाहर वाला फंक्शन का नाम क्या है? अब मुस्कुराओ मत जी, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? अभी मतलब चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। 10 इनवर्स बताओ, ये कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स है। बाहर 10 इनवर्स है, फिर से अंदर क्या चाहिए? 10। अब बताओ अंदर 10 कैसे आएगा? हम क्या करते हैं ना, देखो ऊपर नीचे कास से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे कास से क्या कर देते हैं? डिवाइड। देखो एक फार्मूला हुआ करता था किसी ज़माने में, 10a प्लस बी का ये फार्मूला याद पड़ रहा है क्या? बताओ 10a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, किसी को याद है? तो 10a प्लस बी का फार्मूला क्या था? 10a प्लस 10b, और अपन क्या था? 1 माइनस 10a इंटू क्या था? 10b था। ये फार्मूला हुआ करता था कि नहीं बताओ? तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे कास से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे कास से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो ये क्या जगह बताओ? 10 इनवर्स। और ऊपर नीचे जब कास से डिवाइड करोगे तो ये कास से कास कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। और साइन अपान कास क्या होता है? बोलो, 10। यहाँ पर कास से कास कट जाएगा तो 1, और साइन अपान कास क्या होता है? 10x। देखो ये किसी का फार्मूला है क्या? 1 को हम लोग क्या लिखते हैं बताओगे? आप पढ़े हो क्या कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 को हम क्या लिखते हैं बताओ? 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं 1 को? तो 1 को हम लिख देते हैं 10 पाई बाई 4, और माइनस क्या हो गया? 10x। तो ये बन गया 10a माइनस 10b 1 प्लस, अच्छा 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वहीं आएगा ना। तो यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4। 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4, और ये 10x है। बताओ ये किसी आइडेंटिटी का बन गया कि नहीं फार्मूला? ये किसका बन गया फार्मूला बताओ? ये 10 इनवर्स, ये बन गया फार्मूला 10a माइनस बी का। किसका बन गया है? 10a माइनस बी का। तो ये बताओ कि 10 इनवर्स और 10 कट गया कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? पाई बाई 4 माइनस एक्स। 10 इनवर्स 10 कट गया ना, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, वहाँ से इसको रोको और इसमें करो। चलो अब ये 4 देखो, ये 4 पॉइंट हम लोग याद रखना। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग ये अगर देगा तो इसमें पुट करना होगा। अब ये क्वेश्चन में करना है। बताओ यहाँ पर ऐसा x क्या पुट कर दे, खुद दिमाग लगाओ ना, कि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए बोलो तो? हम क्या तरीका सिखाएं कि अगर बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 बनना चाहिए कि नहीं? तो कुछ सोचेंगे। तो यहाँ पर जब भी
ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए तो हमेशा वहाँ पर पुट करना पड़ता है। एक्स को क्या पुट करें जिससे कि रूट से बाहर आ जाए, तो एक्स को यहाँ पर क्या पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करें क्या यहाँ पर। अब ए साइन थीटा पुट करोगे या ए कास थीटा पुट करो, दोनों पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा बताओ, ये टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स है। एक्स हम कितना पुट किए बोलो तो ए साइन थीटा, और रूट में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बताओ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब एक्स ए साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन अगर करें हम लोग तो यहाँ से टेन इनवर्स ए साइन थीटा आ जाएगा, और इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, रूट के अंदर कॉमन क्या मिल रहा है बोलो तो ए स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो टेन इनवर्स ये हो गया ए साइन थीटा, और यहाँ रूट से कोई बाहर निकल रहा है क्या, रूट से बाहर, ए स्क्वायर का रूट क्या होता है ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कास स्क्वायर थीटा। तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, कास थीटा हो जाएगा। यहाँ तो पूरा कहानी समाप्त हो गया, ए से ए कट गया, साइन अपन कास क्या हो गया, टेन थीटा। ये तो जो फार्मूला बनता है ना, तो वही फार्मूला ही बन गया कि टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है बोलो, थीटा होता है। आंसर थीटा आ गया, लेकिन थीटा को लिखोगे क्या, तो यहाँ पर बताओ क्या पुट किए थे, एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे, ए साइन थीटा। तो हम साइन को इधर भेज दें, नहीं अभी साइन को इधर नहीं भेज सकते, जब तक यहाँ पर ए को हटा नहीं सकते, पहले ए को हटाना पड़ेगा, पहले ए को हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट साइन उधर नहीं चला जाएगा। तो ए को कैसे हटाओगे, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, डिवाइड में। अब इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब तुम चाहो तो साइन को उधर भेज सकते हो। साइन को ट्रांसफर तभी करते हैं जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो, क्या हो 1 हो, जो भी नंबर उसको नीचे भेजो। तो हमें निकालना क्या है थीटा, तो ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और इक्वल टू क्या हो गया थीटा। मतलब थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। मतलब ये आपका फाइनल आंसर डन होगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का समझ लो बहुत बड़ा यूज है। ये जो लिखवाए हैं 4 फार्मूले ना, ये चारों को यूज करना। अगर ये कहीं दिया है तो एक्स ये यूज कर लेना, तो मतलब ये याद कर लो, इसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर यहाँ पर एक्स के जगह ए कास थीटा भी पुट कर देते ना तो आंसर आ ही जाता, आंसर आ जाता। बात समझ रहे कि नहीं, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। कि टेन के 2 फार्मूले हैं, एक टेन 2 थीटा का और एक टेन 3 थीटा का, बताओ है कि नहीं फार्मूला। तो यहाँ पर टेन, देखो क्वेश्चन में 10 हम लोग करेंगे, तो टेन 3 थीटा का एक फार्मूला था, क्या था फार्मूला, 3 टेन थीटा माइनस कितना था 10 क्यूब थीटा, और अपन कितना था 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये याद कर लो, क्योंकि ये बार बार सब फार्मूले आ रहे हैं, बताते हम चल रहे हैं साथ में, समझ रहे हो ना। इस सब इस तरह से क्लास लेने का रिवीजन हो जाएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। और टेन 2 थीटा क्या था फार्मूला, अगर याद है तो बोलो, याद है किसी को, तो 2 टेन थीटा और अपन क्या था 1 माइनस। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ये फॉर्मेट दिख जाए तो टेन 3 थीटा आप लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो तो ये वाला चीज़ यहाँ पर दिखेगा। अगर हम x के जगह पर ए टेन थीटा पुट कर दें, क्या पुट कर दें, ए टेन थीटा, तो यहाँ पर देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम x के जगह पर, क्योंकि देखो ए साइन थीटा यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, ऊपर x कॉमन ले लोगे और नीचे से a कॉमन ले लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ लो। अच्छा बताओ x कॉमन लेगा क्या करोगे, अगर तुम x कॉमन लेते भी हो ऊपर से तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं पाएगा। तो कहाँ से पुट कर दोगे ए साइन थीटा। तो कुछ यहाँ पर ना देखो, जब कुछ ना समझ में आता है ना तो x को हमेशा पुट करो ए टेन थीटा, क्या पुट करो, हमेशा ही पुट किया करो, 10 में बात किया करो। तो यहाँ पर x को हम पुट करते हैं ए टेन थीटा, तो अगर हम पुट कर दें x को ए टेन थीटा तो देखो यहाँ से चमकेगा फार्मूला, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3a स्क्वायर। बताओ हम x को कितना पुट किए हैं, x को कितना पुट कर रहे हैं, ए टेन थीटा पुट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, माइनस एक्स क्यूब, x का क्यूब है तो किसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो a का क्यूब हो जाएगा और 10 क्यूब थीटा। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का क्यूब, तो इसको रहने दो क्योंकि यहाँ पर 3a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना पुट किए बताओ, x कितना पुट किए हैं ए टेन थीटा, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान से बताओ, अब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर दोनों दुनिया नजर आती है। बताओ ऊपर से कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, अरे ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब आएगा,
ए स्क्वायर का ए से करेंगे ए क्यू, यहाँ भी ए क्यू चमक रहा है कि नहीं, तो कॉमन क्या मिल गया ए क्यू। अब क्या बचेगा 3 tan थीटा, देखो 3 tan थीटा बचेगा और क्या बचेगा -10 क्यू थीटा, तो बच रहा है कि नहीं। और नीचे नीचे भी कुछ कॉमन यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बोलो जी क्या दिख रहा है कॉमन। यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ भी तो ए क्यू दिख रहा है, तो ए क्यू, तो यहाँ 1 बचेगा 1 माइनस, बताओ जब ये ए स्क्वायर ए क्यू ले लोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा क्या, तो 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ये पूरा ब्रैकेट में ए क्यू से ए क्यू कट गया। जो tan इनवर्स के अंदर जो दिख रहा है टोटल आइटम, ये किसी का फार्मूला है क्या, ये किसका फार्मूला है ये तो फार्मूला है किसी का, मतलब कि यहाँ पर तो पूरी कहानी आ गई ना, tan इनवर्स tan 3 थीटा। आइए प्रॉपर्टी पढ़े हो ना जी कि tan इनवर्स tan 3 थीटा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, बस ये आंसर है। लेकिन क्या आंसर थीटा में लिखोगे, क्या आंसर थीटा में लिखोगे, तो tan इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 3 थीटा, लेकिन इक्वल टू क्या इतना ही लिख के छोड़ देंगे, नहीं। तो थीटा कैसे निकालोगे, ए को नीचे भेज दें, तो ए को नीचे भेज देंगे तो x अपॉन ए हो जाएगा ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। अब बताओ अगर थीटा निकालोगे तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x अपॉन ए, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हम x के जगह पर एक छोटा सा पुट कर दिए a tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो सुनो, जहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है ना तो हमेशा क्या पुट करते हैं tan पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं tan, ये रूल याद रखना। अदरवाइज इसमें जब देगा तो ये कर लोगे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेचैनी होती है, थोड़ा सा बेचैनी होती है। यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती समझ लो, यहाँ बेचैनी रहती है कि नहीं। आज के गाने भी निकल रहे हैं ना तो ऐसा लगता है कि गाने धमकी है, तो इसलिए गाना सुने हो, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब बताओ यार हंसेगा तो बारिश करो, आदेश दे रहा है वो, तो ये गाना की धमकी है। ये गाना में साक्षात लग रहा है कि धमकी है, क्या है, अब यार हंसेगा तो बारिश कराओ तो आज के राइटर भी जब गाना लिखते हैं ना, अच्छा तो ये बात को समझे हो, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे इसको लिखे हैं, ये अच्छा इसमें कौन सी लाइन आपको नहीं, ये लाइन इसमें यहाँ बताएं, इसको बताएं। अरे ये तो बहुत चिंदी है, सुनो लास्ट वाला चिंदी है ये। अच्छा बताओ tan इनवर्स tan थीटा, ये समझते नहीं कैसे आया 3 थीटा। अब यहाँ से ये कैसे लिखे हैं, तो मजाक है। बताओ x इक्वल टू क्या पुट किए थे, बोलो यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट किए थे, a tan थीटा पुट किए थे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर थीटा को निकालना चाहते हैं, तो थीटा कैसे आएगा, तो अब tan को इधर भेज दोगे तो डायरेक्ट नहीं भेज सकते, पहले इस a को भी हटाना पड़ेगा, जब a हटाओगे तभी भेज पाओगे। तो x अपान कितना जगह बोलो a और tan थीटा, अब भेज सकते हो कि नहीं tan को, अब tan को भेज दो तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a इक्वल टू थीटा। तो यहीं तो थीटा की जगह ये पुट किया गया है, क्या इसमें मतलब मजाक है। अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं है, हाँ बोलो जी, नींद आ रही है ना, उसको रोका वहाँ पर लौट रहे हो, लौट लो, क्या दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में 11 है। पहले बताओ कि ये एकदम क्वेश्चन आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, सब कोई देखो। ये बताओ बाहर कौन सा फंक्शन है tan इनवर्स का, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो पहले अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स 1/2। ये बताओ साइन में 1/2 किसका होता है, अरे इसका वैल्यू कितना आएगा π/6 आएगा ना। तो देखो क्या हो गया tan इनवर्स 2 cos, ये ब्रैकेट में जगह 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पता है कि नहीं π/6, आ रहा है समझ में। अच्छा क्योंकि π/6 का ही ना होता है इतना वैल्यू, 2 3 जा 6, तब तक कास को मिल गया π/3, कास को क्या मिल गया, आकाश π/3 का वैल्यू कितना होता है, कास 60 होता है ना, तो 2 आकाश π/3 1/2, तब तक 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तब तक tan इनवर्स को 1 मिल गया, और tan इनवर्स में 1, tan में 1 किसका होता है π/4 का, तो आंसर π/4 आ गया। मतलब चिंदी है कि नहीं बताओ। अच्छा रुक जाओ, अभी नोट मत करना, अभी तो नोट करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो टेबल में क्या दिया है, टेबल में दिया है tan इनवर्स cot a, देखो यही दिया है क्या जो लिख रहे हैं, कुछ अलग दिया है क्या, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर cot दिया है, cot अंदर क्या है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। जल्दी देखो जी, हटाते हैं क्वेश्चन को जल्दी। ये किसी का फार्मूला है क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़वाए क्या, tan इनवर्स x, सुनो ये फार्मूला है, tan इनवर्स इसको x मान दो ना, ये भी x है, दोनों सेम ही तो है। तो जब tan और cot के सामने दोनों सेम नंबर आ जाए तो उसका आंसर π/2 आता है। प्रॉपर्टी है, क्या है, 3 लिखवाए थे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, उसका भी π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक π/2, तो इसका तो आंसर π/2 आ गया। तो cot को मिल क्या गया
काट को मिल क्या गया पाई बाई 2, और काट पाई बाई 2 का आंसर, तो काट को ब्रेक कर दो ना कास और साइन में, तो कास पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो आंसर 0 आएगा। कितना आएगा? तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो, 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 10 में दिया गया है 1/2, देखो जी क्या दिया गया है 10 में 1/2, ये तो मतलब कुछ है नहीं, समझ लो 13 क्वेश्चन में ये भी एक लाइन का ही आंसर है, साइन इनवर्स 2x 1 + x², एक लाइन का आंसर है, समझ लो ये। अब प्लस कास इनवर्स 1 - y² और 1 + y², इधर देखो जी नोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं दिया है। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर देखो था एक लाइन में 10 1/2, इधर देखो सुनो, कल के ही दिन बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं? 3 होते हैं। सब दिख रहा है जी? अच्छा लग रहा है कि नहीं? सही है ना? अच्छा आओ करोगे, आओ यहाँ पर आओ ना, अच्छा लगेगा, तैयार रहना, बुलाएंगे यहाँ पर, बात समझ रहे हो ना, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब फेमस हो जाओगे। देखो सुनो, हाँ अभी नहीं, देखो सुनो, कल के दिन 2 tan इनवर्स x का हम बताए थे 3 फार्मूले, कितने बताए थे? अगर किसी को याद है तो एकदम अच्छे से बता सकता है। देखो ये एकदम जेहन में डाल लो, 2 tan इनवर्स x का था फार्मूला एक साइन इनवर्स, बोलो जी क्या था? साइन इनवर्स 2x अपान क्या था? बोलो 1 - x² था कि नहीं? तो बताओ ना ये किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला है क्या? ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। बोलो किसका फार्मूला है? कल नहीं लिखवाया था क्या कि 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है? ये किसका फार्मूला है? ये भी लिखवाए थे फार्मूला, यहाँ पर क्या लिखवाए थे इसका? इक्वल टू कास इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², ये भी तो इसी का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर तो y में बात चल रही है, तो 2 tan इनवर्स x लिखे कि 2 tan इनवर्स y लिखे? 2 tan इनवर्स y लिखेंगे ना, ये दोनों इसी के फार्मूले हैं। दोनों से बाहर क्या आ गया कॉमन? अरे दोनों से बाहर कॉमन क्या आ गया? 2 बाहर आ गया ना, तो 2 इसको मिल जाएगा, तो अंदर क्या बच गया? tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, 2 से 2 कट गया, तो बताओ बाहर कौन है? बाहर tan बचा। ये आइडेंटिटी है क्या किसी का? अरे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये तो फार्मूला ही है। बताओ क्या इसका फार्मूला है? tan इनवर्स x + y, tan इनवर्स x + y और अपान 1 - xy, tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर आ गया x + y अपान 1 - xy। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो क्वेश्चन 14 देखो, 14 में कुछ नहीं है, ये भी एक लाइन में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सिंपल तो फार्मूले है, बस आइडेंटिटी है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 को स्कूल में पढ़ोगे तो लोग इसको एक पेज में बताएंगे। कितने पेज में? और हम इसको एक लाइन में, कितने लाइन में बताओ? हम बता रहे हैं ना, मिला देना, जैसे हम बोलते हैं मतलब बात सही होता है, जाके मिला देना। देखो इसका लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक क्या है, एक लाइन में आंसर आएगा। वो तो मतलब अगर समझ गए ना तो बच्चे निकाल देते हैं लॉजिक से आंसर। देखो साइन है, इधर देख लो, पेन मत चलाओ, सब कोई पर इधर देखो, अभी तो पेन चलाने किसी की आवश्यकता ही नहीं, समझ लो 1/5 है। अब प्लस कभी कभी दिमाग से काम कर लिया करो, भगवान दिमाग क्यों देता है? क्या फाइंड करना बताओ? x, क्या फाइंड करना है? x, समझो इधर कैसे करेंगे। पहले बताओ ना ये 1 कैसे आया होगा? अच्छा बताओ साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/2 की वैल्यू 1, बोलो होती है कि नहीं? जरा सोचना, अगर ये वैल्यू 1 आई है तो एक ही शर्त पर आई होगी, जब इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई होगी? π/2 हो गई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही शर्त पर आया होगा 1। ये π/2 होने के लिए ये प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x + कास इनवर्स x कितना होता है? π/2। तो अगर ये साइन इनवर्स x है तो ये किसकी काम कर रहा है? x का। अगर ये 1/5 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 1। तो x का आंसर कितना आ गया? आ गया आंसर, लॉजिक से आ गया। अरे सुनो, ये साइन इनवर्स x है ना, तो आखिर ये π/2 दोनों कब देगा? जब दोनों का वैल्यू क्या हो जाए? सेम। ये नहीं पढ़े क्या प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स x + कास इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है ना। तो ये तो देखो, तो अगर ये 1/5 है तो x को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा? 1/5 अगर हो जाएगा तो अब बताओ ये कितना दे देगा? π/2। ये जैसे ही π/2 दे देगा तो साइन को π/2 आंसर कितना गया? 1। मतलब x का आंसर कितना आना चाहिए? 1/5 आ गया। लॉजिक से आया कि नहीं आंसर? अरे बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मतलब चिंदी है, समझ लो, पीछे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्लाह सदमा मार गया ना, सदमा मार गया, मर ही जाएगा सदमा। देखो फिर से बात देखो, फिर से बात देखो, बताओ इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब साइन को एंगल क्या मिल जाए? π/2। साइन को एंगल क्या मिल जाए? ये π/2 कब आएगा? सोचो, ये π/2 कब आएगा?
जब ये और ये दोनों का एंगल क्या हो जाए, सेम। तो अगर ये 1/5 है तो x को भी क्या होना पड़ेगा, 1/5 ही होना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉपर्टी होगी ना होल्ड। तो मतलब x 1/5 आ गया लॉजिक से। इसी के बेसिस पर एक हम क्वेश्चन दे रहे, इसको करो, बताओ क्या होगा आंसर। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखो ये 10 है, अब ध्यान से देखना, अब सोचना, ये 10 साइन इनवर्स 1/6 है, अब प्लस ये कास इनवर्स x है, एकदम अच्छे से, और ये इनफाइनाइट आ रहा है आंसर। बताओ 10 इनफाइनाइट, 10 π/2 का आंसर कितना होता है, पढ़े हो क्या? 10 π/2 कितना होता है? अगर ये इनफाइनाइट दे रहा है तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी रही होगी, π/2। अगर ये π/2 होगा तो इसके लिए x को कितना होना पड़ेगा, 1/6 होना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। तभी तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x π/2, मतलब x का आंसर चमक गया कि नहीं, 1/6। लॉजिक से नहीं समझ रहे हो तो मतलब लॉजिक इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अरे वो वाला मेथड क्या जान करोगे, इससे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस है ना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ ना, सही है कि नहीं मेथड। लिख देना कि इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई किए हैं, यहाँ से फिल कर लिए हैं, अंदर तक अंतरात्मा तक पूरी बात चली गई है। और अंतरात्मा सही बोलती है, झूठ बोलती नहीं है। और आत्मा ही क्या होती है, परमात्मा होती है। जब आत्मा सही बोलेगी इसका मतलब परमात्मा सही बोला है, और परमात्मा कभी झूठ हो सकता है क्या? मतलब एक्सप्लेनेशन है ना, कई तरह से लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्या दिक्कत है मतलब। वो तो स्कूल में सीख लेना, बता देंगे टीचर आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 50 इसको नोट कर लो जल्दी से। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉजिक समझो कि नहीं, इसका लॉजिक आलो समझो कि नहीं पीछे? अच्छा अब समझे हो चलो बच्चे उसको रुको वहाँ से, दिख रहा है? चलो जी देखो, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14 तक हो गया था। देखो इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर ना 10 इनवर्स के सामने ये जो दिया गया ना, इस पूरे को x मानो, पूरे को मान लो ये x है, अब प्लस से 10 इनवर्स क्या है, y है। तो देखो ये फार्मूला किसी का दिख जाएगा। ये फार्मूला किसी का हुआ करता था, 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये फार्मूला बन गया। तो इसका क्या था फार्मूला, 10 इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y और अपान 1 माइनस xy, ये हुआ करता है इसका फार्मूला। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ फार्मूले को यहाँ पुट कर दो। x के जगह पर ये पूरा जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा x की जगह पर लिखा जाएगा, और y के जगह पर ये टोटल इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो ये तो सिंपल जो आइडेंटिटी है ना, उसी पर ही ये क्वेश्चन है। अब चलो इसको रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स a प्लस x प्लस y, तो इन दोनों को मैं ऐड करना पड़ेगा, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2, और अपान इस तरह से लगा दो पूरे के ब्रैकेट में। अभी तो ये x प्लस y को ऐड किया गया है, अब लिखेंगे 1 माइनस x इंटू वाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 2, और इस तरह से इक्वल टू π/4। अच्छा यहाँ पर फार्मूले पर हम बस पुट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फार्मूले पर बस पुट किए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा बताओ 10 इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स इधर भेज दे क्या, तो 10 इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 π/4 कितना होता है 1। 10 इनवर्स उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या। अच्छा यहाँ पर जो बचेगा उसको भी देख लो पहले। x माइनस 2 और x प्लस 2 को एलसीएम ले ले, क्या जितना सॉल्यूशन को छोटा करना चाहोगे छोटा होगा। हम इसको इधर भेज चुके हैं, अगले स्टेप में यहाँ पर 1 लिखेंगे। 10 π/4 कितना होता है 1। तब तक इधर सिंप्लीफाई कर लो ना, इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ एलसीएम क्या होगा देखो एलसीएम लेते हैं हम, x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। ये बताओ जब x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 1 और x प्लस 2। फिर से देखो x प्लस 2 से ये चीज़ कर जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 2, और फिर से अपान में। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका एलसीएम आ गया। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। अब 1 का इसमें डिवाइड करो कितना बार ही जाएगा, तो इस टोटल का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस। अब ये दोनों से एक कट ही जाएगा, तो यही उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरह से, बस एलसीएम लिए समझ लो, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम किस तरह से लिए समझ में आ रहा है कि नहीं। और इक्वल टू, ये बताओ 10 इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स उधर जाएगा तो 10 π/4 हो जाएगा ना,
ये इनवर्स जाएगा उधर तो हट जाएगा ना इनवर्स। और 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो कैसे किया गया कैलकुलेशन, बोल सकते हो, बोलो जी। शुभम आपको समझ आ रहा है कि नहीं? और बोलो पीछे आदर्श समझ आ रहा है? और मनारस में कैलकुलेशन कहाँ किया गया बताओ? कैलकुलेशन में देखो आपको उज्ज्वल आ रहा समझ में, तो देख लो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें कटेगा, क्या डिनोमिनेटर से होता है तो कट जाता है, क्या ये इधर का कट गया ना। तो अब ये तो सिंपल लगा दो मसाला, x-1 और x+2 का मल्टीप्लिकेशन करो, करना आता है कि नहीं? तो x का x में करेंगे x², ये हो जाएगा 2x। देखो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, x का x में करेंगे x²। फिर बताओ x का किस में करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 2x। -1 का करो तो -x और माइनस प्लस -2 प्लस। अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x² हो जाएगा -2x प्लस x -2। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। और इसके बाद a-b और a+b का पढ़ें कि नहीं फार्मूला? देखो यहाँ पर a-b और a+b का बन रहा है फार्मूला, a² - b²। तो इसको सिंपल हम क्या लिखेंगे बताओ? a² x² - 2 का स्क्वायर, a² - b²। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, माइनस यहाँ भी बन रहा है क्या फार्मूला a-b का और a+b का। देखो ना a-b और a+b ये किसका फार्मूला होता है? a² - b²। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ना x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 10π/4 यहाँ पर कितना है 1। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लो जो हो जाए। और -2x से +2x कट गया, प्लस x से -x भी कट गया, x² और x² हो जाएगा यहाँ पर 2x²। -2 और -2 -4। नीचे देख लो कौन कट रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो x² से x² कट गया। दोनों मल्टीप्लाई कर लेना, ओपन कर लेना ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो -4 + 1 -3 आएगा क्या, और यहाँ पर क्या है इक्वल टू 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² - 4 इक्वल टू कितना हो गया बोलो? ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर कैलकुलेशन कहीं देख लो, कैलकुलेशन में मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, बच्चे कर लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? -3 हो जाएगा, तो इधर भेज दें यहाँ पर, तो 2x² -4 जाएगा तो 4 -3, तो 2x² इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x² कितना आ गया 1/2, तो x कितना आ गया बताओ? +-1/√2। मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैलकुलेशन करना आ रहा है कि नहीं? ऐसे होगा। इसको ना वहाँ से देखो जी, इसको रुको वहाँ पर, अपन इसको देखो कैलकुलेशन कहीं से देखो। अगर बात सुने ना, क्वेश्चन नंबर 16, ये बताओ ये जो 16 में दिया है साइन इनवर्स से साइन काट दे, आंसर कितना जाएगा 2π/3। यहाँ पर इक्वल टू क्या कर देते हैं 2π/3। इसका यही प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग कि यही आएगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन बोल दिए, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि थीटा का कंडीशन होता है कि ये थीटा जो होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी जाकर थीटा को थीटा लिखा जाता है। ये नहीं कि मतलब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा तब लिखा जाता है जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब ये बताओ कि ये जो साइन इनवर्स साइन के बगल में जो थीटा है, क्या ये थीटा इसके बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। अरे 2π/3 का मतलब कितना होता है 120, ये -π/2 का मतलब -90 डिग्री, और ये +90 डिग्री। -90 से 90 के बीच में एंगल आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2π कितना होता है बोलो 180, तो 180/3 इसको काटो ना, 60 बार में 120 आ गया। 120 तो इसके इंटरवल में आएगा ही नहीं, मतलब ये तो नॉट इक्वल टू होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस इंटरवल में किसी तरह से इसको लाना पड़ेगा। वैसे ही कास इनवर्स कास थीटा तब होता है जब थीटा 0 से π में हो। ये पहले ही लिखवा दिया गया था डोमेन और रेंज में सब, वो तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये देखो सुनो, तो ये गलत है, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो अब सही क्या है, कैसे करोगे? तो इसके बीच में लाओगे, तो देखो तारा कैसे इसको लाएंगे। ये साइन इनवर्स साइन है, क्या 2π/3 को π-π/3 लिखा जा सकता है कि नहीं? पहले बताओ। π-π/3 देखो कैसे, 3π और π 2π/3 आ गया। लिख सकते हैं कि नहीं? पाई में से अगर माइनस कर दे तो जब भी साइन के सामने जब भी एंगल अगर इसमें नहीं मैच कर रहा है ना, तो उसका इलाज एक ही, उसको पाई से माइनस कर दो। पाई से क्या कर दो? माइनस कर दो। और ये पढ़े हो ना कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। बताओ होता है कि नहीं है साइन थीटा?
तो कहने का मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर से बताओ, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो इसको हम लोग साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अब बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा, अब यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब पाई बाई 3 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है। तो क्या दिक्कत है? अब ये आंसर इसका हो जाएगा। जब भी साइन इनवर्स साइन के आगे एंगल अगर जंप कर गया ना तो उसको पाई से माइनस कर दो। अगर इसका ट्रिक है, ट्रिक अगर बोलोगे तो 2 पाई बाई 3 इसको पाई से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो अगर बोलते 3 पाई बाई 5 है तो पाई से माइनस कर दो, पाई माइनस 3 पाई बाई 5 तो 2 पाई बाई 5 आंसर आ जाएगा। क्या बोले हैं कि जब भी अगर इसके आगे एंगल आए तो पाई से क्या कर दो? माइनस करके बता दो। वो इस इंटरवल में मैनेज कर देगा उसको तुरंत, उस इंटरवल में। जैसे हम बोले कि इसका अगर हम आंसर पूछते कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2, ये तो मान लो ज़्यादा हो गया, कुछ और ऐसे देते हैं। मान लो दे दी यहाँ पर 2 पाई बाई या 3 पाई बाई 4, मान लो ये हम क्वेश्चन दे दीजिए। पहले तो बताओ क्या ये आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या ये आंसर आएगा? 3 पाई बाई 4 का इंटरवल कहाँ से जाएगा बताओ? ये तो ज़्यादा ना हो गया? तो इसको आप कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं बताओ? कंप्रेस कर सकते हो। पहले इसको करो ना, इसको ट्राई करते हैं, पहले इसको करो। अच्छा पहले अगला क्वेश्चन देख लो 17, अभी देख लो तब नोट करना इसके बाद। 17 क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो तो? बार 10 है, बार क्या है? 10 है। यहाँ पर क्या बताओ तो? साइन इनवर्स 3 बाई 5 है क्या? कितना है? अरे कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? 17 अभी करना है, वो हम 18 कर रहे हैं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो जी, 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4 है। फिर से यहाँ पर भी वही बात आ गई, हाँ ये आ गई। अब देखो तो यहाँ पर ही सावधान, ये बताओ, बताया था ना कि साइन का नेचर किससे मैच करता है? साइन कोसेक से डिपेंड करता है, क्योंकि साइन के फार्मूले में कोसेक आता है कि नहीं? और साइन का नेचर tan से मैच करता है। साइन कोसेक और tan ये तीनों एक जैसे चलते हैं। तो ये बताओ कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, थीटा कहाँ से कहाँ होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यहाँ पर बताओ ना कि tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं? इसका भी तो पढ़े हैं फार्मूला। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, जब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो। अरे यहाँ पर भी वही देखा जाएगा ना, माइनस पाई बाई 2 से क्या बताओ? पाई बाई 2। लेकिन यहाँ ओपन लगेगा, क्या लगेगा? ओपन। ये रियल नंबर तब होता था जब ऐसे होता था, बाहर 10 हुआ करता था और अंदर tan इनवर्स, तब थीटा बिलोंग्स टू क्या था? रियल नंबर। ये सब ध्यान देना है। अंदर ITF था, यहाँ बाहर ITF है। ये बताए थे, दोनों पर जोर दिए थे कि ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग। बोलो जी क्या खटर पटर कर रहे हो जी? थोड़ा देखो इधर, मतलब उज्जवल, मतलब बेचैनी हो गई है, मतलब समझ नहीं, इस उम्र में बेचैनी हो जाती है, ये उम्र ही ऐसा है। बस समझ रहे हो ना, नाटक कर रहे हो। हाँ वो आपका दोस्त नहीं है, उम्र का दोस्त है। देखो जी tan इनवर्स tan थीटा, बोलो बात सुने कि नहीं रॉबिन? हाँ थोड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो, पूरा मुस्कुराओ। देखो tan इनवर्स बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर क्या डायरेक्ट इसको 3 पाई बाई 4 लिख दे क्या? अभी क्या बताए हैं कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा तब होता है जब इसके बीच में लाई करे। क्या ये एंगल इसके बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। 3 पाई बाई 4 तो उससे बाहर चला गया ना, तो कैसे लाएंगे? तो बताओ कि tan जो होता है वो कहाँ पॉजिटिव होता है? tan का इलाका कौन होता है? A C T S। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है? पाई। तो पाई में जब कुछ भी चीज़ ऐड कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इस 3 पाई बाई 4 को किसी तरह से लिखा जा सकता है क्या? tan इनवर्स tan, इसको किसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं जिससे कि काम हो जाए? अच्छा इसको हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दे क्या? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पाई से प्लस कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे, अब माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें tan कैसा होता है? नेगेटिव। tan कैसा होता है? अब क्या नेगेटिव नहीं आ सकता है? अरे माइनस 90 से 90 में नेगेटिव नहीं आता है। कोई जरूरी है कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा? नेगेटिव ही आंसर आ सकता है। तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये बताओ tan पाई माइनस थीटा का आंसर कितना आएगा? tan पाई माइनस थीटा, माइनस tan थीटा आएगा ना? माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं tan इनवर्स ये आएगा माइनस tan थीटा, मतलब ऐसे आएगा माइनस tan पाई बाई 4 आएगा। लेकिन इस माइनस को अंदर दे सकते हैं कि इस माइनस को अंदर? तो इसको यहाँ पर चमक रहा होगा क्या? देखो तो साइन कर रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो
तो हम अंदर दे देते हैं tan इनवर्स tan, इस माइनस को हम अंदर दे देते हैं, क्योंकि tan की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर बाहर माइनस लगाए तो वो अंदर जा सकता है, वो अंदर। अब प्रॉपर्टी लगाओ, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अब आएगा आंसर -π/4, और ये जो आंसर आएगा ना, देखो इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। अच्छा बताओ यहाँ पर हम पाई प्लस क्यों नहीं किए? पाई अगर प्लस कर देते तो ये क्या आ पाता? नहीं आ पाता, इसलिए पाई से क्या किए? माइनस। तो यही सोचना पड़ता है। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन दे दिए होते इस तरह से कि tan इनवर्स और tan 5π/4 हो जाता, तो क्या यहाँ पर सीधे आंसर लिख सकते हैं? यहाँ पर सीधे आंसर नहीं लिख सकते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। तो 5π/4 आ गया, तो इसको कैसे लाएंगे? -90 से 90 के बीच में। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? तभी पता है ना कि यहाँ पर हमें पाई से ऐड करना पड़ेगा। पाई से क्या करना पड़ेगा? ऐड। पाई प्लस π/4 करना पड़ेगा। अब बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पाई से प्लस क्यों किए? क्योंकि प्लस करोगे तो इसका आप करोगे तो आ जाएगा, लेकिन पाई प्लस, तो पाई से प्लस करने पर इसमें आ जाएंगे ना। तो प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? tan पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा कितना होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर सीधे आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर अगर सीधे हम लोग आंसर लिखना चाहते तो tan इनवर्स और tan π/4, और आंसर सीधे आ जाता π/4। तो ये प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा था आंसर। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों मतलब ये एक अलग हम क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन हमारा अलग है, अपने से दिए हैं, और आप लोगों की बुक में ये क्वेश्चन दिया था, आप लोग की बुक में, तो इसका आंसर ये होगा। ये दोनों समझ पा रहे हो ना कि कैसे आंसर दो लिख रहे हैं यहाँ पर? बोलो कर सकते हो कि नहीं इस चीज़ को? इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज रखना पड़ेगा आपको ना, ये कि किस तरह से इंटरवल में हम चेंज यहाँ पर कर रहे हैं, ये पता ना चाहिए आपको। इसको नोट कर लो, अरे सुनो वहाँ पर इसको रोको, इसको नोट करो और देखो इसमें क्या दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करेंगे? हम बताए क्या थे कि अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan इनवर्स बनना चाहिए, तभी तो tan इनवर्स थीटा कितना होता है? थीटा होता है। अगर बाहर साइन है और अंदर कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया है, अगर बाहर साइन है तो अंदर क्या बनना चाहिए? साइन इनवर्स, तभी वो कटेगा ना। लेकिन ये बताओ, ये तो साइन इनवर्स में है, अगर ये tan इनवर्स में रहता, ये भी tan इनवर्स में रहता, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाता, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। तब तक tan को tan इनवर्स मिल गया कि नहीं? दोनों कट जाएंगे और x प्लस y अपन 1 - xy आंसर हो जाता। मतलब हमारा एम ये है कि हम साइन इनवर्स को चेंज करना चाहते हैं tan इनवर्स में, और एक हम हेडिंग पढ़ाए थे, कन्वर्जन ऑफ वन ITF टू अनदर ITF। तो इसको ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हो। बताओ अगर साइन इनवर्स में 3/5 है तो tan में कितना होगा? तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है ना, तो 4/5 ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो 3 तो मिल जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन बेस कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 3 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस से 4 बेस आ गया। बताओ करें कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं, सब बता चुके हैं कन्वर्जन कि अगर एक बात देख ही लो, कुछ बच्चे ध्यान से देख रहे हैं एकदम मतलब गुस्से होकर के कि नहीं, और ऐसा मत देखो है कि नहीं, ऐसे मत देखो। साइन इनवर्स 3/5 है ना, बताओ ये क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये 3 क्या है? साइन के परपेंडिकुलर, और 5 क्या होता है? हाइपोटेनस। तो बताओ जी दुबे बात समझे ना, मुस्कुराओ मत बच्चे कि नहीं। 3 और हाइपोटेनस कितना है? 5, तो बेस कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? तो अब बताओ जब ट्रायंगल का तीनों साइड आ ही गया तो क्या अब नहीं आ जाएगा? हम बोलेंगे कि साइन इनवर्स में इतना है, तो tan इनवर्स में कितना होगा? जल्दी बताओ। तो tan इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस 3/4 आ जाएगा। तो अब तो सब आ जाएगा ना। तो ये tan है, ये tan इनवर्स हो जाएगा 3/4। अच्छा अब काट में दिया है तो tan में तो लिखना आसान है, इसका उल्टा कर देते हैं। काट इनवर्स 3/2 है तो tan इनवर्स में कितना हो जाएगा? 2/3। सुनो, साइन इनवर्स में दे चाहे कास इनवर्स में दे चाहे कुछ भी दे, हमेशा किस में चेंज करो? tan में। किस में चेंज करो? क्योंकि हम लोग tan की आइडेंटिटी पढ़े हैं। किसकी पढ़े हैं? tan की पढ़े हैं। हाँ, साइन इनवर्स x और प्लस अगर हम चाहें तो इसको भी साइन इनवर्स में चेंज करके साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की भी एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो सब बकवास आइडेंटिटी होती है। तो कोई भी क्वेश्चन दे हमेशा किस में लाओ? tan में लाओ। किस में लाओ? tan में। वो बहुत आसान तरीका है, समझ लो, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब ये लगा दो फार्मूला। अब ये तो फार्मूला पढ़े ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप लगा देते हैं फार्मूला tan। अब इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ पर होता है x प्लस y, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 3/4 प्लस 2/3, और अपान में होता है 1 - xy, तो 3/4 × 2/3। ये कितना आसान हो गया। और ये tan से tan इनवर्स कट गया, tan से tan इनवर्स क्या हो गया? कट गया। तो बचा जो बच गया वो आंसर आ गया। इसका एलसीएम ले लें, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, अब 4 3 जा 12, 3 3 जा 9,
3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 और अपान यहाँ पर भी 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 माइनस ये कट गया 3 2 जा 6, 12 भी क्या हो गया कट गया। 9 और 8 कितना होता है 17 और 12 में से 6 जाएगा 6, ये आपका आंसर होता है कि नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। इसमें का आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 19 का इलाज क्या है वो देख लो। बोला कि इसमें कास इनवर्स है, ये कास इनवर्स है कास 7π/6। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जब भी आते हैं ना साइन इनवर्स साइन, टेन इनवर्स टेन, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को गलती होता करते हैं गलती। बताओ तो क्या करें यहाँ पर। कास इनवर्स कास 7π/6 को क्या डायरेक्ट लिख दे 7π/6। पर इधर देखो तब नोट करना ना, ये यहाँ तो किसी को डाउट है क्या, ये कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं है। पहली ईमानदारी से इधर देखो, अब सब कोई देखे इधर। कास इनवर्स कास थीटा थीटा होता है कि नहीं। ये हम लोग किसी ज़माने में है कि नहीं एक प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे, है कि नहीं। भगवान श्री राम ने रावण को यही प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कास इनवर्स कास थीटा, थीटा तब होता था लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। देखो जी थीटा, बताओ थीटा जब कहाँ से कहाँ तक हो, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्या यहाँ पर ये 0 से पाई में लाई कर रहा है, ये 7π/6 पाई से जंप कर गया, पाई से क्या कर गया ये बाहर चला गया, मतलब रावण मानेगा ही नहीं। भगवान श्री राम ने बोला देखो अब कैसे करते हैं इसको, तो बताओ कैसे इसको करेंगे 7π/6 को कैसे इसके बीच में लाएं। तो देखो कास वाले का इलाज ये है, देखो इसमें क्या था कि 10 वाले में आंसर निगेटिव में भी आ सकता था, लेकिन इस वाले में आंसर हमेशा क्या आना चाहिए पॉजिटिव। आंसर बताओ हमेशा क्या आना चाहिए निगेटिव, के लिए तो सोचना ही नहीं है। तो बताओ ना कास कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है ACTS, एक यहाँ होता है एक यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लगा किसका है 0 का, ये क्या होता है π/2, फिर पाई 3π/2 और फिर से 2π। तो या तो इसमें लाओ या तो इसमें लाओ, इसी में होता है पॉजिटिव कास। तो ये बताओ यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, कास इनवर्स कास 2π से क्या करें, किसी को प्लस करें कि माइनस करें, 2π से माइनस करें क्या किसी को, क्योंकि 2π से प्लस करोगे तो ज़्यादा ही ना हो जाएगा, और माइनस करो 2π से क्या करो माइनस, और 2π से माइनस करोगे तो कास पॉजिटिव ही रहेगा, और कास का आंसर क्या था पॉजिटिव ही आना चाहिए। बताओ 2π से किसको माइनस कर दे कि 7π/6 आ जाए। क्या 2π से π/6 को माइनस करें, 6 2 जा 12 और 12 में से 1 जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो देखो 6 2 जा 12, 12 में से क्या माइनस कर दे कि 7 आ जाए 5। तो यहाँ अपने आप समझ में आ गया कि यहाँ 5 होगा। तब सुनो जैसे तुम यहाँ पर 2π लिखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या माइनस करें, वो फील आ जाएगा अपने आप, क्या बोले वो अपने आप क्या आ जाएगा फील आ जाता है, समझ लो कि क्या करें वहाँ पर। जैसे मान लो अगर ये रहता तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। अरे ये पढ़े नहीं है प्रॉपर्टी, कास में 2 - थीटा कितना होता है कास 2 थीटा, अरे कास थीटा होता है कि नहीं। अब सीधे कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स कास ये 5π/6। अब ये 5π/6 0 से पाई में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है, तो आंसर कितना जाएगा 5/6। इस बात को तुम लिख लो कि जब भी कास इनवर्स का क्वेश्चन आए इसका ट्रिक है कि हमेशा 2π से माइनस कर दो, 2π से क्या कर दो माइनस कर दो। अब वो कितना माइनस करना है 2π से यहाँ पर कितना माइनस करना है ये फील भी आ जाएगा, ये फील भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन रहता, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तब नोट करना है। यहाँ पर इधर देखो कास इनवर्स कास है ये, और यहाँ पर मान लो ऐसे रहता 10π/6 कुछ ऐसे मान लो रहता, 10π/6 नहीं देते हैं, यहाँ पर 11π/6 देते हैं, 11π/6 11π/6। अगर हम बोले कि चलो यहाँ पर देखो ये देख लो क्वेश्चन को, ये बताओ क्या डायरेक्ट यहाँ पर 11π/6 लिख सकते हैं, नहीं। तो इसको क्या करेंगे 2π से माइनस करेंगे, तो कास इनवर्स कास 2π से माइनस करेंगे। अब किसको माइनस करें, पहले π/6 लिख लो, लिख ली π/6 हो गया, क्या तो सीधे हो गया 6 2 जा 12 में से तो आ गया सीधे ना, तो यहाँ पर सीधे कितना जाएगा आंसर कास इनवर्स कास π/6 ना, तो आंसर π/6 आ गया। कास इनवर्स कास थीटा थीटा आ रहा है कि नहीं समझ में। इसका यही तरीका है, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो मैं उसको लाना पड़ेगा। तो हो गया ये, नोट करो इसको रोको जी, वहाँ से रोक दो। और इसमें क्वेश्चन देखो अब ये क्वेश्चन में करना है, इसमें लॉजिक क्या है, इधर देखो रवि इधर बहुत अच्छा। साइन इनवर्स -1/2, ये बताओ कि साइन इनवर्स में +1/2 किसका होता है, π/6 का। साइन 30 का पढ़े हो कि नहीं,
तो पाई बाई 6 का होता है +1/2, तो -1/2 -π/6 का हो जाएगा। तो इसका तो पता लग ही गया कि साइन, लो ये चलती भी नहीं है, नाटक कर रही है, साइन π/3 माइनस, और ये साइन इनवर्स -1/2 किसका होता है, -π/6 का, तो माइनस माइनस प्लस π/6, ये तो चिंदी हो गया, π/3 और π/6, π/3 को 60 बोलते हैं, π/6 को 30, 60 30 90, तो मतलब ये साइन 90, मतलब π/2 आएगा ये, और साइन π/2 कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्या दिया है, tan इनवर्स √3, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, tan इनवर्स √3 है और माइनस है, और काट इनवर्स -√3 है। देखो इसका हिसाब किताब कर लेते जल्दी से। tan इनवर्स में √3 tan में किसका होता है, √3 tan में π/6 का, π/6 का कि π/3 का, π/3 का। देखो आज के दिन पाप मत करो, आज के दिन पाप मत करो, π/3 का होता है, किसका होता है, π/3 होता है, माइनस। अच्छा, काट इनवर्स में -√3, तो काट का रेंज काट का रेंज पर बताओ क्या होता है, तो काट जब भी आएगा तो 0 से पाई में आएगा, तो ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ाए ना, प्रॉपर्टी किस लिए है कि काट इनवर्स -x अगर है तो पाई माइनस काट इनवर्स x कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पाई माइनस, ये प्रॉपर्टी किस लिए है, तो इसी को यूज कर देते हैं, पाई माइनस काट इनवर्स x, तो काट इनवर्स x क्या हो जाएगा √3। अब सोच सकते हो कि नहीं, प्रॉपर्टी यूज कर दो ना, कहीं अगर दिक्कत है तो, अगर काट में नेगेटिव आ गया, कास में नेगेटिव आ गया, और कोस उसमें किसमें, सेक में, तो पाई से माइनस कर दो, प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अच्छा, काट इनवर्स √3 किसी का वैल्यू होता है कि नहीं, ये π/3 माइनस पाई माइनस, काट इनवर्स में अगर √3 है तो 10 में चेंज कर लो, अगर दिक्कत है काट में तो 10 में चेंज कर लो, 10 में उल्टा कर देंगे, 1/√3 कर देंगे। अब तो सोच ही सकते हो ना कि 10 में 1/√3 किसका होता है, अगर किसी को काट में ऐतराज है तो 10 में चेंज कर लेंगे, और 10 में 1/√3 30 का होता है, 30 डिग्री π/6, तो ये तो मतलब चमक गया ना, π/3 माइनस पाई माइनस π/6, अब पाई माइनस π/6 कितना होता है, 5π/6, तो π/3 और माइनस 5π/6, एल्शियम ले लें, 3 और 6 का एल्शियम 6, 3 2 जा 6, ये हो गया 2π माइनस 5π, मतलब -3π/6, ये कट भी जाएगा तो -π/2, -π/2 कोई ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है नहीं। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी बुला के यहाँ पर कराते हैं, और जिसको बुलाएंगे वही आएगा, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ट्राई करना होगा आपको, है कि नहीं, यहाँ पर आइएगा, अभी हम बुला रहे हैं यहाँ पर, और tan इनवर्स tan 2π/3 है, बात नहीं करना है, जिसको बोलेंगे वही आएगा, tan इनवर्स tan 2π/3, आप आओ जो बोले यहाँ पर, आओ यहाँ पर, आप करो यहाँ पर, चल देखो, जब कर सुनो, जब करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, बात समझ रहे हैं ना, कि हम कर पा रहे हैं, डरो मत, कर सकते कि नहीं, पहले बताओ कौन करेगा इसको, कॉन्फिडेंस है किसी में यहाँ आने का, कर सकते हो, कहाँ सूर्य प्रकाश करोगे, आप करो, बताओ कितना सूर्य प्रकाश करेंगे, आइए देखो कोई दिक्कत नहीं है, करोगे ना, करो, हाँ आपका भी आएगा ना, कि मतलब लोग देखेंगे बच्चे कर रहे हैं, कोई भी मतलब आप समझ में आएगा, आप लोग बच्चा करो यहाँ पर, और बताओ क्या आंसर क्या आएगा, परेशान नहीं होना है, एकदम कर सकते हो, तैयार रहो, रेडी रहो करने के लिए। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है करो, तो जिसको पता है ना, जिसको प्रॉपर्टी याद है वो तो मतलब कर ही लेगा, है कि नहीं, ठीक है। दो देखो जी, तो ये इसका आंसर जो है ना सही है कि नहीं, बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि 2π/3 हम जानते हैं कि इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू, ये गलत है ना, कहाँ से लिख लोगे, क्योंकि इसका जो होता है -π/2 से π/2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए था, tan π माइनस थीटा जो किए हो, यहाँ पर ना माइनस होता है, तो यहाँ पर ये सब माइनस में आएगा, किस में आएगा, ये माइनस फिर अंदर दे दोगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/3, इस तरह से, अब तब जाकर आंसर आएगा -π/3, तो tan में तो सोचना पड़ेगा ना आपको, ये माइनस क्यों, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि tan π माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो मतलब ठीक है, लेकिन है प्रैक्टिस तो कर सकते हो, आसान है कि नहीं।
ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा तो उसको सोचना पड़ेगा। तो वो जिसको पता है ना क्वाड्रेंट ACTS सब रूल पढ़े ही हो वो आप कर लोगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब ये क्वेश्चन में करना है, अभी हम जिसको लाएंगे वही करेगा साइन इनवर्स साइन 3π/5। चलो बच्चे करो इसका उत्तर, ट्राई करो, क्या दिक्कत है। देखो जी, नहीं देखो जिसके पास हिम्मत है ना वो मतलब हाथ उठा सकता है। कौन करेगा? सत्यम करोगे? कर सकते हो? कौन करेगा बताओ? आओ शुभम आ जाओ, शुभम का मन है एकदम, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मतलब कर पा रहे हैं चीज़ को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सुनो, नहीं आवाज़ नहीं करना है, आने की बात नहीं है, आप करो ना अच्छे से, वो पूछेगा ना आपसे, आप उसको कीजिए। नहीं आवाज़ नहीं करना है, नहीं आवाज़ ऐसे बात नहीं करना है। करो बच्चे, तो बहुत अच्छा, ट्राई करो। आप लोग देखिए सबको मिलाएगा। अब चेक कर लो कि उतना आ रहा है कि नहीं, माइनस करने पर एलसीएम लेकर चेक करना पड़ेगा ना। हाँ करो, जल्दी करो, और सबको मिला भी लेगा। अब लिखो साइन पाई माइनस कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो लिखो उसको डायरेक्ट उसमें निगेटिव नहीं होता है, साइन पॉजिटिव होता है। नीचे 5 है ना, तो आंसर कितना आएगा जल्दी लिखो। अब आंसर आएगा 2π/5। बहुत अच्छा बात समझना। देखो कहने का मतलब ये है ना कि इसमें प्रॉपर्टी आई होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। देखो साइन पाई माइनस थीटा कितना बताओ, साइन थीटा, तो सीधे आ गया ना 2π/5। बहुत अच्छा, मतलब प्रैक्टिस करने से ही आएगा, घर पर जाकर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऑल टुगेदर ये बोलना चाहते हैं कि ये समाप्त हो गया। आपको लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब कोई क्वेश्चन था ना बच्चे, बोलो तो कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का पूछे थे, अब करो, जो डाउट है पूछो, पूछे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। वैसे अभी कल अभी मिसलेनियस करेंगे, क्या करेंगे, और एग्जाम्पल में जहाँ से भी डाउट है, कोई भी बुक है, कुछ भी डाउट है और उसका मतलब डिस्कस करना है। अर्थ में ना, नहीं जी अभी नहीं, रुक जाओ, परेशान मत हो, बोलो बच्चे क्वेश्चन क्या थोड़ा सा। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन -600। देखो जी, अब ये बताओ, ये माइनस जो 600 है ये तो मतलब डिग्री में आ गया, किसमें आ गया, तो डिग्री का भी तो इलाज है। डिग्री को क्या रेडियन में चेंज नहीं कर सकते क्या? रेडियन में, ये रेडियन में कितना बताओ ना पहले। अगर 600 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, π/180 से। किसी चीज़ को अगर आप करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये किससे कटेगा बताओ तो, 6 10 जा, और मतलब ये तो 10π/3 है, बताओ जी कितना है, ये तो -10π/3 है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, और माइनस को बाहर कर लिए तो माइनस साइन 10π/3 है। तो माइनस को आप अंदर दे सकते हो, तो क्या इसको डायरेक्ट आप -10π/3 यहाँ से लिख दोगे, नहीं लिख सकते हो, ये तो जंप कर गया ना। क्या इसको डायरेक्ट तो -600 यहाँ पर लिख देते, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, -600 लिख दोगे डायरेक्ट, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बताओ, क्योंकि साइन का पता है ना -π/2 से π/2 होता है। तो क्या इसको हम लोग 10π/3 को ला सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, ला सकते हैं कि नहीं? देखो बता रहे हैं कैसे। ये साइन इनवर्स है, ये माइनस है, बताओ साइन पाई में क्या करें कि 10π/3 आ जाए। अब सोचो तो पाई में मतलब क्या कर दे, यहाँ पर पाई में क्या प्लस कर दे कि माइनस कर दे, माइनस करो, प्लस भी कर सकते हो, लेकिन माइनस करो, क्या माइनस करने पर क्या आएगा, या तो सोचो पाई से तो काम यहाँ पर चलने वाला नहीं है, 2π से सोचो कि 2π में क्या कर दे प्लस, क्योंकि 2π में भी प्लस कर दोगे ना तो देखो ना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a होता है कि नहीं, तो यहाँ पर भी तो आपका साइन पॉजिटिव ही होता है। तो 2π में क्या प्लस कर दें, चलो हम यहाँ लिख देते हैं π/3, लेकिन क्या π/3 से काम बनेगा, 3 2 जा 6, तो अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा कि बताओ 10π आ जाए। अरे बोलो 3 2 जा 6, तो 6π को कितना पाई चाहिए कि 10π बन जाए,
4 पाई, तो सीधे लिखो ना यहाँ पर 4 पाई आ गया। क्या आ गया? 4 पाई। बोलो 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो कितना जगह यहाँ पर? साइन इनवर्स और माइनस साइन थीटा, और थीटा कितना बताओ? 4 पाई बाई 3। क्या 4 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है पहले बताओ तो? 4 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? अभी फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी भी ये बाहर जा रहा है, तो अब 4 पाई बाई 3 का इलाज क्या बताओ? अब इसका इलाज क्या है? अब तो सिंपल हो गया ना, साइन इनवर्स माइनस साइन 4 पाई बाई 3 को हम क्या लिख दें? पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दें। क्या? पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दें यहाँ पर। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सही है कि नहीं? पाई प्लस पाई बाई 3, लेकिन इसमें तो साइन कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो एक काम कर लेते हैं ना, यहां पर इस माइनस को हटा दे। क्या? इस माइनस को, ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। बोलो अपने आप क्या हो जाएगा ये? अरे साइन पाई प्लस पाई बाई 3 का मतलब क्या? ये अपने आप नेगेटिव नहीं हो जाएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर बताओ, अगर ये माइनस साइन 4 पाई बाई 3 है, अभी माइनस को रहने दो, यहाँ पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये माइनस को रहने दो, ये साइन है ना। बताओ 4 पाई बाई 3 को कैसे सोचे? यहाँ पर सोचो, आप लोग खुद सोचो पहले, कैसे सोचे? आप लोग सोचो, क्या सोचे कि यहाँ पर आ जाए? 2 पाई से माइनस करें क्या? अब इसको सोचो आप लोग, बताओ। 4 पाई बाई 3 का मतलब होता क्या है? 4 पाई का मतलब होता है 180/3 होता है। क्या बताओ? तो 60 है तो 240 हो गया ना। कितना हो गया? तो 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को सोचो कैसे आएगा? माइनस को यहाँ पर रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम लोग पाई प्लस पाई बाई 3 लिखो। बताइए बात एकदम सही है कि नहीं? माइनस को क्यों हटाएंगे हम लोग? माइनस तो है पहले से ही। बोलो जी माइनस तो पहले से है ना यहाँ पर। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 3 पाई और पाई 4 पाई बाई 3 आ गया कि नहीं? अब बताओ साइन पाई प्लस, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पहले बताओ। नेगेटिव आएगा, लेकिन एक और नेगेटिव था ना, एक और नेगेटिव था। तब तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तब तो सीधे ये साइन पाई बाई 3 आ गया। और साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है? थीटा। तो इसका आंसर पाई बाई 3 आएगा। कितना आएगा? देखो दिया होगा पाई बाई 3, चेक कर लो। उसको रोको वहाँ से जी, वहाँ से रोको। देखो दिया है, इसको किया जाए। देखो पहले इसको बताओ, पाई में तो चेंज करना आसान है कि नहीं? पाई में तो सब कुछ चेंज कर लिया होगा। तो 750 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? पाई अपान 180 से। 0 से 0 कट गया। इसको किससे काटे? 3 से काट दें, 25 पाई बाई 6 आ गया। माइनस 25 पाई बाई 6 माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस तो बाहर आ गया। माइनस तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। साइन 25 पाई बाई 6 को कैसे लिखेंगे कि आ जाए? तो 25 पाई को ना 4 पाई से चलना पड़ेगा। 4 पाई प्लस पाई बाई 6, अब ऐसे चलना पड़ेगा। 2 पाई से तो काम होगा नहीं। अब सुनो, जैसे 2 पाई वैसे ही 4 पाई, वैसे ही 6 पाई 8 पाई, ये सब कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा। 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड करने पर। तो अब बताओ ये चीज़ किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसको सीधे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6, सीधे पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं ये चीज़? और ये माइनस अंदर डाल दें, क्योंकि हम पढ़े हैं कि साइन में अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर भी आ सकता है। अब बताओ, अब इसका आंसर इस डायरेक्ट माइनस पाई बाई 6 आ सकता है कि नहीं? अब तो इसका आंसर तो माइनस पाई बाई 6, ये तो माइनस 90 और 90 के बीच में आता है। क्या इसमें दिक्कत है? देखो कहीं कन्वर्जन में कहीं मिस्टेक हो रहा है तो ये सोचना पड़ेगा कि 25 पाई कैसे आएगा। मान लो हम देते हैं यहाँ पर 33 पाई। कितना? तो 33 पाई के लिए आज क्या कहाँ तक जाओगे? 33 पाई बाई 6 है तो 6 पाई तक जाए क्या? तो वो 36 हो जाएगा ना। तो 5 पाई तक सोचो, 6 पाई। देखो अगर आगे जाओगे तो माइनस कर देना, अब पीछे रहोगे तो प्लस कर देना। वो तो मतलब चमक जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मान लो हम देते हैं ये, अब इतना बड़ा था क्वेश्चन, अब यहाँ से बच्चे डर जाएंगे कि ये क्या है, पहाड़ आ गया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर दे दे कि साइन इनवर्स साइन 49 पाई बाई 6, कितना? 49 पाई बाई 6। तो पहले ना सुनो, इसका एकदम हम बता रहे हैं इलाज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है कि नहीं? देखो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं तुम लोग को कि ये सब कैसे आ जा रहा है। बोलोगे ना कि 4 पाई लिखे हैं, देखो आसान तरीका। 25 पाई बाई 6 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है कि नहीं? तो बताओ 25 बाई 6 को जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 4 होल 1 बाई 6 आएगा। तो 4 मतलब 4 पाई और 1 मतलब पाई बाई 6। आसान तरीका है कि नहीं? अगर 49 पाई बाई 6 को में लिखना होता तो पहले 49/6 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। क्या
पता लग जाएगा ना कितना करना पड़ेगा। तो डिवाइड कितना बचेगा बताओ, 8 होल 1/6 आएगा क्या? तो पता लग गया कि नहीं कि क्या इसको हम लिखने वाले हैं। इसको हम ये लिखने वाले हैं साइन इनवर्स साइन 8 मतलब 8 पाई, क्या लिखेंगे 8 पाई लिखेंगे, और प्लस 1 मतलब 1 पाई, अगर 2 रहेगा तो 2 पाई, तो पाई/6। अब बताओ इसका इलाज पता है कि नहीं? अरे 8 पाई कहाँ आता है? यहाँ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यही आता है ना, और 8 पाई से प्लस करोगे इसी में गिरोगे, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो डायरेक्ट आ गया साइन इनवर्स साइन पाई/6। तो आंसर कितना आ गया पाई/6। अब बताओ, अब समझ गए कि नहीं? कितना भी बड़ा नंबर दे उसको मिक्स फ्रैक्शन में, किसमें चेंज कर लो? मिक्स फ्रैक्शन में। अब तो मतलब चिंदी हो जाता है, वो तो चिंदी हो जाता है। एक क्वेश्चन दे होमवर्क में कर लोगे, लिख लो होमवर्क में, क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। कितना अच्छा बोले हो होमवर्क में, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन, बात सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे, उसको हम सोचना होगा। बात सुन रहे हो ना, एकदम मतलब आनंद आएगा, समझ लो, एकदम अच्छे से कर सकते हैं। 53 पाई/6 कर सकते हो कि नहीं? साइन इनवर्स साइन 53 पाई/6 ट्राई करोगे? साइन इनवर्स साइन 53 पाई/6, तो आप लोग ट्राई करना, घर से करके लाना है इसको। कोशिश करो कि हमेशा इवन में लिखो, किसमें? इवन पाई में, कोई दिक्कत नहीं है। इवन पाई में 2 पाई 4 पाई, हाँ उसको वहीं रोक दो, इसको आप लोग करके आना, ट्राई कर लेना।